हेलो फ्रेंड्स, नेट संसार पर आपका स्वागत है। मैं संजीव चौहान आपको इस समय बता रहा हूं MS Excel 2007 के बारे में। MS Excel 2007 में आज आप जानेंगे शॉर्टकट कीज़ यानी कि कीबोर्ड के द्वारा एक्सेल पर कार्य कैसे करते हैं। इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे एरो कीज़। इसके द्वारा आप चारों दिशाओं में एक्सेल की सीट पर कहीं पर भी जा सकते हैं। नेक्स्ट, पेज अप कीज, पहले पेज पर वापस आने के लिए। पेज डाउन कीज, अगले पेज पर जाने के लिए। ऑल्ट प्लस पेज अप कीज, एक पेज से पहले पेज दाएं से बाएं। ऑल्ट प्लस पेज डाउन, एक पेज से दूसरे पेज बाएं से दाएं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपसे एक बार कहना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक नेट संसार को सब्सक्राइब नहीं किया है वे कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। और चैनल से संबंधित यदि आपकी कोई शिकायत और सुझाव हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपने शिकायत और सुझाव हमें दे सकते हैं। अब आइए सीखते हैं एक्सेल की सीट पर कीबोर्ड के द्वारा कैसे कार्य किया जाता है। सबसे पहले जानेंगे एरो कीज का प्रयोग एक्सेल सीट में किस प्रकार से होगा। आप ध्यान से देखेंगे आपके कीबोर्ड में 4 कीज ऐसी होती हैं जिन पर एरो यानी कि तीर का निशान होता है, दाएं बाएं और ऊपर और नीचे जाने के लिए। इसी का प्रयोग एक्सेल सीट में किस प्रकार होगा। जैसे मान लीजिए आप किसी एक सेल में हैं और आपको इस सीट में दाएं जाना है तो आप दाएं एरो की को दबाएंगे तो आप दाएं जाएंगे, और अगर आप बाएं एरो की को दबाएंगे तो बाएं जाएंगे। अगर आप अप डाउन जाना चाहते हैं यानी ऊपर और नीचे जाना चाहते हैं तो ऊपर वाली की के लिए ऊपर दबाएंगे और नीचे की जाने के लिए नीचे वाली एरो की आप दबा सकते हैं। इस प्रकार आप पूरी सीट में एरो की के द्वारा चारों दिशाओं में जा सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सीरियल नंबर जो कॉलन है, जो सेल है, उसको सेलेक्ट किया हुआ है और इसके बाद में राइट एरो की मदद से आप देखेंगे ये मेरी जो सेल्स हैं वो आगे बढ़ती जा रही हैं और मैं सीट में आगे बढ़ता जा रहा हूं। इस प्रकार से आप भी सीट में ऊपर नीचे तथा दाएं बाएं एरो की के द्वारा जा सकते हैं। दूसरा है हमारा पेज अप कीज और पेज डाउन कीज। एक्सेल में आपको एक बार बता दूं, जो आपकी पहली सेल होती है यानी कि यहां से आप देख सकते हैं जहां से हमने सीट को शुरू किया है, ये आपकी पहली सेल है और जहां तक भी आपको अपने मॉनिटर में आखिरी सेल दिखाई देती है वो उसका एक पेज माना जाता है। और अगर हम पेज डाउन की का प्रयोग करेंगे तो आप देख सकते हैं 6 रो से लेकर और 28 रो तक हमको एक साथ दिखाई दे रहा है इसमें पहले पेज पर। जैसे ही हम पेज डाउन की करेंगे, पेज डाउन की को प्रेस करेंगे या दबाएंगे और ये रोज आगे बढ़ जाएंगी इस प्रकार से जैसे हम पेज डाउन की को दबाते हैं। और अब आप देख सकते हैं 28 से लेकर और 59 तक की रोज अब हमें दिखाई देती हैं, यानी कि ये इसका दूसरा पेज है। और अगर हम पेज अप की का प्रयोग करेंगे तो हम वापस पहले पेज पर जा सकते हैं। इस प्रकार आप समझ सकते हैं पेज अप और पेज डाउन की पेज को ऊपर नीचे जाने के लिए कार्य करती है। अब समझते हैं ऑल्ट के साथ पेज अप की का प्रयोग और ऑल्ट के साथ पेज डाउन की का प्रयोग। अभी मैंने आपको बताया था अगर आप पेज अप और पेज डाउन की का प्रयोग करेंगे तो आप रोज में आगे बढ़ जाएंगे। जैसे पहली रो से 28 रोज ये पहला पेज होता है और जैसे ही पेज डाउन की का आप प्रयोग करते हैं 28 से आगे आप बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं और वापस आने के लिए पेज अप की का प्रयोग कर सकते हैं। आगे है ऑल्ट के साथ पेज अप की का प्रयोग। इसके द्वारा क्या होगा, जैसे आपको दाएं से बाएं जाना है या बाएं से दाएं आना है, जैसे हमें ए कॉलन से और एक साथ हमें दिखाई देते हैं यू कॉलन तक, तो ये हमारा पहला पेज होगा और हमें इस कॉलन से आगे जाना है यानी यू से आगे जाना है तो हम ऑल्ट के साथ पेज डाउन की का दबाएंगे। देखिए दबाते हैं इस प्रकार से। अब आप देख सकते हैं जो पहले पेज पर हमें यू तक दिखाई दे रहे थे कॉलन, उसके बाद यू के आगे के कॉलन हमें दिखाई देंगे। आपके मॉनिटर पर जितने भी कॉलन एक साथ दिखाई देते हैं वो उसका एक पेज होगा और अगले पेज पर दाएं जाने के लिए आपको पेज डाउन की का प्रयोग करना होगा ऑल्ट की के साथ। और अगर आप वापस आना चाहते हैं तो आज ऑल्ट के साथ पेज अप की को दबा दें इस प्रकार से। अब आप देखेंगे आप यू कॉलन से जो आगे थे आप वापस अपने पहले पेज पर वापस आ जाएंगे। अब जानेंगे कंट्रोल कीज के साथ
एरो कीज का प्रयोग। हमने आपको बताया था एरो कीज जो आपके कीबोर्ड पर 4 ऐसी कीज होती हैं जिन पर तीर का निशान होता है, यानी कि एरो का निशान होता है, उन्हें एरो कीज कहते हैं। और कंट्रोल के लिए आपके कीबोर्ड में CTRL लिखा होगा। इन 2 कीज का प्रयोग करके किस प्रकार से एक्सेल में कार्य हो सकता है, देखते हैं इसे। जब आप एक्सेल में पहली रो पर हैं और आपको दाएं जाना है और ये आपको कंट्रोल के साथ एरो की अगर आप प्रयोग करेंगे तो आप एक्सेल में वहां तक जा सकते हैं जहां तक आपने कार्य किया हो। जैसे हम देख लेते हैं एक बार माउस की साथ ऐसे स्क्रॉल करके हमने इसमें वर्क किया है, आप देखेंगे X कोलन तक, और इसी को हम अब कंट्रोल के साथ एरो की के साथ प्रयोग करके देखते हैं। हम पहले कोलन पे हैं, ए पर आप देख सकते हैं, और हम कंट्रोल की के साथ और राइट एरो की को दबाएंगे, यानी कि दाएं तरफ जाएंगे। हम दबाते हैं इसे और आप देख सकते हैं ये सेल सेलेक्ट हो गई है, यानी कि हम आखिरी कॉलम तक आ चुके हैं अपनी सीट में जहां तक हमने कार्य किया है। तो ये कंट्रोल के साथ दाएं एरो की दबाकर होगा। और अगर आप वापस पहली रो पर जाना चाहते हैं, यानी कि पहले कॉलम ए पर आना चाहते हैं, तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की मतलब बाएं एरो की को दबाएंगे और आप देख सकते हैं वापस से हम ए कॉलम पर आ चुके हैं। इसी प्रकार अगर आपको अपनी सीट में नीचे जाना हो और जहां तक आपने कार्य किया है, इसके लिए आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो की यानी कि नीचे वाली एरो की को दबाएंगे तो आप देखेंगे हमने 50 रो तक कार्य किया है। हम 50 रो पर आ चुके हैं, 55 रो पर। और इसी प्रकार से अगर आप वापस ऊपर जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ अप एरो की दबाएंगे और यहां आप देख सकते हैं हम 5 रो तक आ चुके हैं। इसमें मैं आपको एक बार बता दूं, हमारे पास 5 रो से ऊपर जो रोज हैं उनमें हमने उनको मर्ज किया हुआ है, तो ये फॉर्मूला मर्ज सेल पर कार्य नहीं करता और आप वहीं तक आ पाएंगे जहां से आपकी सीट स्टार्ट होती है और रो काउंट होना स्टार्ट होती है। मर्ज सेल पर यह फॉर्मूला कार्य नहीं करता, इसलिए मर्ज सेल पर हम नहीं आए। इसमें आपको कंट्रोल के साथ अप एरो की को एक बार फिर दबाना होगा, इससे वो अगला पेज मान लेता है और ऊपर आ सकते हैं। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कंट्रोल की के साथ एरो की का प्रयोग करने पर आप दाएं और बाएं और ऊपर और नीचे वहां तक जा सकते हैं जहां पर आपने सीट पर कार्य किया हो। इसके बाद हम जानते हैं कंट्रोल के साथ होम की का प्रयोग। CTRL ये कंट्रोल की होती है, इसके साथ आप प्रयोग करेंगे होम की। आपकी एक कीज पर लिखा होगा HOME, ये होम की होती है। और कंट्रोल के साथ एंड की, इसका प्रयोग देख लेते हैं। देखिए जब आप एक्सेल सीट में कहीं पर भी हो, मान लीजिए आप बीच में हैं और हम ये H कोलन में मोनू के सेल पर हैं और हमें अपनी सीट में सबसे पहले कॉलम पर जाना है, यानी कि सबसे शुरू में जाना है, तो हम कंट्रोल के साथ HOME यानी कि होम की का प्रयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस होम। अब आप देख सकते हैं हम सबसे पहली रोल में आ चुके हैं और ये मर्ज सेल है, इसीलिए पूरी सेल में एक साथ हम आ चुके हैं। और इसी प्रकार अगर आप आखिर में जाना चाहते हैं अपनी सीट के, तो आप कंट्रोल के साथ एंड की END लिखा होगा उसे प्रेस करें और अब आप देख सकते हैं यहाँ X कोलन के और 55 रो में हम आखिरी सेल्स जिसमें 2 लिखा हुआ है उस पर आ जाएंगे। इसी प्रकार आप अपने डेटा में सबसे आखिर में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ एंड की, और अगर सबसे शुरू में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ होम की का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कंट्रोल के साथ होम और एंड की का प्रयोग सेल के टेक्स्ट में बदलाव के लिए या पहले अक्षर से आखिरी अक्षर पर जाने के लिए भी हम कंट्रोल के साथ होम और एंड की का प्रयोग कर सकते हैं। देखते हैं ऐसे कैसे होगा। मान लीजिए आप अपनी सेल्स में जिसमें ज़्यादा टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, तो हमने आपको बताया था इसके लिए आप अपने कीबोर्ड की सहायता से F2 की को दबा दें और F2 की दबाने के बाद आप देखेंगे कर्सर इस रो में आ गया है और आप इस रो में कार्य कर सकते हैं। अब हम इसमें आपको कंट्रोल के साथ होम की दबाकर दिखा देते हैं। कंट्रोल के साथ होम की दबाने पर आप देखेंगे जो कर्सर है वो पहले अक्षर के सबसे शुरू में आ जाता है। आप कहीं पर भी हैं, जैसे मान लीजिए हमने बीच में क्लिक किया है सेमिस्टर के और कर्सर हमारा बीच में है और हमसे शुरू में जाना चाहते हैं इसके, कंट्रोल के साथ होम की दबाने पर आप देखेंगे आपका कर्सर पहले अक्षर के सबसे शुरू में आ गया है
इसी प्रकार से कंट्रोल के साथ एंड की आप दबाएंगे तो आपका कर्सर कहीं पर भी हो सबसे एंड में आ जाएगा, यानी कि अंत में आ जाएगा। इसी प्रकार से आप फॉर्मूला बार में भी अपने कर्सर को ले जाएंगे और अगर आपको सबसे शुरू में आना है तो कंट्रोल के साथ होम की और कंट्रोल के साथ एंड की दबाने पर आप अपने टेक्स्ट के या जो भी सेंटेंस आपने लिखा होगा उसके आखिर में आ सकते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की या राइट एरो की एक वाक्य से दूसरे वाक्य में जाने के लिए। इसको देखते हैं कैसे होता है। यहाँ आप देख सकते हैं फॉर्मूला बार में एक फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है। इस फॉर्मूले में अगर हमको हर वाक्य के शुरू में या अंत में जाना हो तो हम कंट्रोल के साथ लेफ्ट और राइट की का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमारा कर्सर अभी ये अंत में है और हमें इसके कोर्स के पहले सी पर जाना है तो आप देखिए कंट्रोल के साथ हम लेफ्ट एरो की दबाएंगे और यहाँ आप देख सकते हैं ईयर के बाद हमारा कर्सर आ गया है। इसी प्रकार आप लेफ्ट एरो की को दबाते जाएंगे कंट्रोल के साथ, तो हर वाक्य के एक एक वाक्य छोड़कर आप आगे पीछे जा सकते हैं लेफ्ट और राइट एरो की दबाने पर कंट्रोल के साथ। एक बार फिर समझ लें, कंट्रोल के साथ दाएं और बाएं एरो की दबाने पर आप अपने वाक्य के एक एक शब्द को छोड़कर आगे पीछे जा सकते हैं। जैसे हमने इस सेल को सिलेक्ट किया है, अभी इसमें कुछ लिखा हुआ है और इसमें हम F2 दबा देते हैं पहले और इसके बाद आप कर्सर को कहीं पर भी ले जाएं। जैसे हमने कर्सर को यहाँ सेलेक्ट कर दिया और कंट्रोल की के साथ हम दाएं एरो की दबा रहे हैं इस समय और आप देख सकते हैं हर वाक्य के बाद, यानी कि जो भी आपने लिखा है वाक्य शब्द, उसके आखिर में और शुरू में आप जा सकते हैं लेफ्ट और राइट एरो की का प्रयोग करके कंट्रोल की के साथ। अब जानते हैं शिफ्ट के साथ एरो की का प्रयोग किस प्रकार होता है। इसमें एक बार में पूरी रो या कॉलम सेलेक्ट करने के लिए हम शिफ्ट और एरो की का प्रयोग करते हैं। कैसे? एक्सेल सीट में आप देखेंगे जब आपको कोई रो या कॉलम सेलेक्ट करना होता है तो आप माउस के लेफ्ट बटन को दबाए रखते हुए उसे खींचते हैं और जहां तक भी आपको सेलेक्ट करना होता है आप उसे सेलेक्ट कर लेते हैं ये माउस की सहायता से। लेकिन अगर आपको कीबोर्ड की सहायता से यह कार्य करना हो तो आप कैसे करेंगे? पहले एक सेल पर क्लिक कर दें माउस से, इसके बाद शिफ्ट की को दबाए रखें और अगर आपको दाएं सेलेक्ट करना है, यानी कि हम 8th रो में हैं और हमको दाएं जाना है, तो हम शिफ्ट की को दबाए रखेंगे और एक एक करके हम एरो की को दबाएंगे दाएं की तरफ जाने के लिए और आप देखेंगे जहां तक भी हम इसको दबाएंगे वो रो सेलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसी प्रकार से आप कोलन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी सेल को जितना भी आप चाहते हैं। पहले आप दाएं सेलेक्ट कर लें, इसके बाद शिफ्ट की को दबाए रखते हुए अगर आप नीचे वाली की दबाएंगे एरो कीज तो आप नीचे की तरफ सेलेक्ट करते हुए डेटा को आ जाएंगे। और अगर वापस अगर आप इस की को दबाएंगे, आप अप एरो की को दबाएंगे यानी ऊपर वाली एरो की को दबाएंगे शिफ्ट के साथ, तो जो जो आपने सेलेक्ट किया है वो अनसेलेक्ट हो जाएगा, यानी कि सेलेक्ट नहीं रहेगा। अब देखते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो कीज का प्रयोग किस प्रकार होता है एक्सेल सीट में। इसके लिए सभी रोज या कॉलम को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए आप शिफ्ट को एरो की के साथ दबाएंगे कंट्रोल को दबाए रखते हुए। जैसे कंट्रोल और शिफ्ट को एक साथ दबाएंगे और एरो की को दबाएंगे तो सभी और रो या कॉलम एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। कैसे करेंगे इसे? यहां आप देख सकते हैं एक्सेल की सीट पर हमने किसी एक रो को सेलेक्ट किया। जैसे मान लीजिए हम 10 रो में और जो ए कॉलन है इसके अंदर 5 लिखा हुआ है, इसको हमने पहले माउस की सहायता से क्लिक कर दिया जिससे ये सेल एक्टिव हो गई। और इसके बाद अगर हम कंट्रोल की के साथ शिफ्ट की को दबाए रखते हुए और डाउन एरो की को दबाएंगे तो आप देखेंगे नीचे तक की जितनी भी रोज हैं जहां तक हमने कार्य किया है वह सब एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगी। देखते हैं इसे कैसे। ये हमने कंट्रोल की को दबाया, शिफ्ट की को दबाए रखा और हम डाउन एरो की को दबाते हैं और आप देख सकते हैं हमने जहां तक कार्य किया है, ये देखिए जो 10 रो है वहां से लेकर नीचे तक की जितनी भी सेल हैं जहां तक हमने कार्य किया है वह सभी एक साथ सेलेक्ट हो जाती हैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ एरो की का प्रयोग करने से। इसी प्रकार आप कंट्रोल शिफ्ट को दबाए रखते हुए और अगर राइट एरो की को दबाएंगे तो जहां से आपने सेल को स्टार्ट करना शुरू किया था वहां से लेकर आखिर तक की सभी डेटा आपका एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। देखते हैं कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की दबाने पर आप देख सकते हैं
जहां तक हमने कार्य किया है, और ये देखिए इस रो से लेकर और आखिर तक जहां तक हमने डेटा को कार्य किया है वहां तक हम सेलेक्ट इसे कर पाएंगे कंट्रोल शिफ्ट और एरो की सहायता से। इसी प्रकार आप चारों एरो कीज का प्रयोग करके अपने डेटा को पूरा एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको बीच में से और आखिर तक का डेटा सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए आप देख सकते हैं हमने इस स्टूडेंट्स नेम में और यहाँ आ जाते हैं मोनू के नेम पर, इसको क्लिक किया है माउस से और शिफ्ट कंट्रोल और शिफ्ट की को एक साथ दबाए रखते हुए हम पहले डाउन एरो की दबाते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर डाउन एरो की तक जहाँ तक भी हमने कार्य किया है वह सभी एक साथ सेलेक्ट हो गया है। और अब हम इसे या तो हाईलाइट करना चाहते हैं या फॉन्ट कलर देना चाहते हैं, वो कार्य हम इस पर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें इसको फिल करना है ऑटो फिल के द्वारा और हमें कोई इसे कलर देना है, तो हमने एक कलर इसे दे दिया, हाईलाइट कर दिया, आप देख सकते हैं आसानी से। और यदि अब आप इसी डेटा को इस प्रकार यहाँ इधर या इधर सेट करना चाहते हैं, यानी सेलेक्ट करना चाहते हैं या वर्क करना चाहते हैं, तो इस पर आसानी से यह कार्य किया जा सकता है। फ्रेंड्स, आज के लिए एक्सेल में नेट संसार पर इतना ही। एक्सेल के बारे में और अधिक जानने के लिए हम मिलेंगे नेट संसार की अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं संजीव चौहान आपसे विदा लेता हूं और जाते जाते एक बार आपसे फिर कहना चाहेंगे कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है और आप इससे सहमत हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। नेट संसार में वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।